नमस्कार देश विदेश को स्वागत करछि मुनिमा नजर पकेबा हेडलाइंस पर। Headlines is brought to you by Kimji Jewelers. Because precious moments are priceless. Kimji, jewelers since 1936. नामांकन भरले इंडी मेंटर और उपराष्ट्रपति प्रार्थी जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सह इंडी मेंटर वरिष्ठ नेता उपस्थित। गतकाली एनडीए पक्षर नामांकन भरले सीपी राधाकृष्णन। सेप्टेम्बर 9 रे वोटिंग। बढ़िला दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सुरक्षा। जेड कैटेगरी सुरक्षा प्रदान कले केंद्र सरकार। रेखा गुप्ता सुरक्षा दायित्व में सीआरपीएफ जवान। गतकाली जनशुणाणी बेले मुख्यमंत्री होता आक्रमण। लगान वर्षा जुगु पोरबंदर जलबंदी स्थिति। विभिन्न रास्तार जमी रही पानी। अनेक स्थान में रास्ता पर अटकी रही गाड़ी। ड्रेन ब्लॉकेज कारण द्विगुणित हो जाउछि समस्या। मृताहत ने कौन खबर नथिबा जिला प्रशासन पक्षरु सूचना। भारत में अधिक निवेश और व्यवसाय लगी रूस कंपनी मानक आह्वान देले वैदेशिक मंत्री। मस्को रे 26तम भारत रूसिया अंतः सरकारी कमिशन में सामिल हेले जयशंकर। भारत और यूएई मध्य एफटीए उपरे देले जोर। भारत प्रसंग में ट्रंप प्रशासन को चेताइले निकी हाली। चीन को रोकवा भारत अमेरिका संपर्क में सुधार आने देले जोर। कहले विश्वर दुई बृहत गणतंत्र राष्ट्र मध्य सुसंपर्क निहाती आवश्यक। भारत पर प्रतिबंध लगाइबा अमेरिका लगी हितकर नहीं। मालकानगिरी छत्तीसगढ़ सीमांत बीजापुर बांगोलीर जंगल में कम्बिंग ऑपरेशन बेले धरा पड़े 5 हार्डकोर माओवादी। टिफिन बोमा सह विस्फोरक सामग्री जबत। गिरफ माओवादी मध्य ओडिशार 2 जण थिबा सूचना। नक्सल मुंड उपरे थिला 6 लाख टंकार पुरस्कार राशि। इंडिमेंटर उपराष्ट्रपति पद प्रार्थी नामांकन दाखल। प्रार्थीपत्र दाखल कले जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। नामांकन दाखल बेले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी उपस्थित रही। सेपरी शरद पवार, रामगोपाल यादव, संजय राउत समेत कांग्रेस इंडिमेंटर बहु वरिष्ठ नेता उपस्थित रही। गतकाली एनडीए पक्षर नामांकन भरले सीपी राधाकृष्णन। आसंता सेप्टेम्बर 9 रे उपराष्ट्रपति पद लगे भोटिंग। इंडिमेंटर उपराष्ट्रपति पद प्रार्थी नामांकन दाखल। प्रार्थीपत्र दाखल कले जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। नामांकन दाखल बेले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी उपस्थित रही। सेपरी शरद पवार, रामगोपाल यादव एवं संजय राउत समेत कांग्रेस और इंडिमेंटर बहु वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रही। गतकाली एनडीए पक्षर नामांकन भरले सीपी राधाकृष्णन। आसंता सेप्टेम्बर 9 रे उपराष्ट्रपति पद लगे भोटिंग। बढ़िला दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सुरक्षा। रेखा गुप्ता को जेड कैटेगरी सुरक्षा प्रदान करछंती केंद्र सरकार। रेखा गुप्ता को आक्रमण घटना पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गृह मंत्रालय। रेखा गुप्ता सुरक्षा दायित्व रे सीआरपीएफ जवान। मुख्यमंत्री बासभवन और कार्यालय में सीआरपीएफ जवान माने पहुंची सारी। गतकाली जनशुणाणी बेले दिल्ली मुख्यमंत्री आक्रमण होता। भारत वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर मस्को रूसिया कंपनी मानक भारत में अधिक निवेश और व्यावसायिक सहयोग आह्वान देते। से कहते शुल्क और अणुशुल्क बाधागुड़ी दुई देश मध्य वाणिज्य गति को अटकाई पारे। मस्को अनुष्ठित 26तम भारत रूसिया अंतर सरकारी कमिशन में रूसिया प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव सहित अध्यक्षता करी जयशंकर भारत और यूरोपीय अर्थनैतिक संघ मध्य मुक्त वाणिज्य चुक्ति शीघ्र संपादन करने जोर देते। जयशंकर कहते शुल्क अणुशुल्क बाधा दूर करने, लॉजिस्टिक्स रे असुविधा हटाइबा, अंतर्जातीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर, उत्तरीय समुद्र पथ और चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर मध्य संयोगीकरण वृद्धि करने और सुगम पेमेंट व्यवस्था निश्चित करने आमर मुख्य प्राथमिकता। तो
last 4 years, Excellency, our bilateral trade in goods has increased, as you have noted, from more fivefold, from $13 billion in 2021 to $68 billion in 24-25, and it continues to grow. A major trade balance has accompanied the growth. It has increased from 6.6 billion to 58.9 billion, which is about 9 times. So we need to address that urgently. भारत सहित संपर्क में सुधार आने लगी पुणी थे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेताई देते निकी हाली। अमेरिकार राजनेता तथा कूटनीतिज्ञ निकी हाली कहते चीन उपर लगाम लगाइबाकु हेले भारत सहित सुसंपर्क स्थापन करने को पड़ो। से ट्रंप प्रशासन को कहते चीन सामना करने लगी अमेरिका को भारत पर एक बंधुर आवश्यकता रही। एवं गुरुत्वपूर्ण कथा को अमेरिका आदौ अणदेखा करने कथा नुहे बोली से कहते। ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगाइबा परठारु भारत अमेरिका संपर्क खराब होगा लगी। निकी आहरी कहते चीन सारा विश्व को नियंत्रण करने लगी योजना करछि। ट्रंप प्रशासन रूस तेल और टैरिफ विवाद कारण विश्वर 2 बृहत गणतंत्र राष्ट्र भितर संपर्क खराब होगा लगी बोली निकी हाली कहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्ट 22 तारिख में बिहार और पश्चिमबंग गस्तरे जिबे। से बिहार गया 13,000 कोटी टंकार विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्पर शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। से 2टी ट्रेन शुभारंभ करेंगे और साधारण सभा को संबोधित करेंगे। यापर से गंगा नदी में औंटा सीमारिया पोल प्रकल्प उद्घाटन करेंगे। यापर पीएम मोदी कोलकातार नूतन निर्माणाधीन सेक्शन में मेट्रो ट्रेन सेवार शुभारंभ करेंगे। एसहित से जेसोर रोड मेट्रो स्टेशन जय हिंद विमान बंदर पर्यंत मेट्रो जाई प्रत्यावर्तन करेंगे। यापर कोलकाता में 5,200 कोटी अधिक टंकार विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्पर लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। यह अवसर में उपस्थित समावेश को से संबोधित करेंगे। स्कूल शिक्षकों उपर को गुली चलाइले छात्र। बुधवार दिन एपरी घटना उत्तराखंड काशीपुर एक घरोई विद्यालय घटी। नवम श्रेणी छात्र गुली शिक्षकों कांधे बाजी। एवं गुरुतर अवस्था चिकित्सा जारी। काशीपुर श्री गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिजिक्स शिक्षक कौन कारण जड़े छात्र को मंगलवार गाड़ी करने सहित एक चापुड़ा मारते। यह घटना को नहीं छात्र जनक टिफिन बक्स में लुचाई आनी बंधुक उक्त शिक्षकों को पछपटू गुलीमाड़ करता। यह घटन प्रतिवाद में आज सीबीएसई शिक्षक मान पक्ष स्कूल बंद सहित शांति मार्च करा जायछि। लगाण वर्षा जो पोरबंदर जलबंदी स्थिति विभिन्न रास्ता जमी रही पानी फल अनेक स्थान में रास्ता पर अटकी रही गाड़ी। किछि मंदिर में पानी पशिथिबा देखा मिली। मृताहत ने कौन खबर आसना जिला प्रशासन पक्ष सूचना दी जाएगी। ड्रेन ब्लॉकेज कारण समस्या आहरी द्विगुणित हो जाएगी। ड्रेन सफाई कार्य को त्वरान्वित कर पंप द्वारा पानी निष्कासन जारी रही। सरकार को आहरी पंप जोगाई देवाक कहुଯାଇथिबा सूचना दैछन्ति जिलापाल। प्रतिरक्षा मंत्री को भेटले ग्रुप कैप्टेन शुभांशु शुक्ला। राजनाथ सिंह को भेटी निजर महाकाश यात्रार अनुभूति बखाणी शुभांशु। जून 25 रे फ्लोरिडारू उड़ान भरिबा परे जून 26 रे आईएसएस सहित संजोग होइतिबा एक्सियम 4 प्राइवेट स्पेस मिशन अंश थिले शुभांशु। मिशन से अमेरिकार पेगी विल्सन, पोलैंड स्लोवेज उजनास्की वेसिन्स्की और हंगेरीर टिबोर कापों सहित 60 अधिक परीक्षण में सामिल होते। एक्सियम 4 मिशन क्रू को नहीं ड्रागन महाकाशयान जुलाई 15 सान डिएगो उपकूल निकट प्रशांत महासागर अवतरण करथिला। लोकसभा सरला मौसुमी अधिवेशन। जुलाई 21 रु अगस्ट 21 जाए संपूर्ण अधिवेशन केवल विरोधी हंगामा देखा मिली। आज अंतिम दिन में भी विरोधी प्रबल हंगामा पर लोकसभा को अनिर्दिष्ट काल जाए स्थगित कर चलित अधिवेशन में लोकसभा 12 विधेयक पारित होती। सेपटे दिन 2टा जाए राज्यसभा को स्थगित रखा। लोकसभा सरला मौसुमी अधिवेशन। जुलाई 21 रु अगस्ट 21 जाए संपूर्ण अधिवेशन में केवल विरोधी हंगामा देखा मिली। आज अंतिम दिन में विरोधी प्रबल हंगामा पर लोकसभा को अनिर्दिष्ट काल जाए स्थगित कर चलित अधिवेशन में लोकसभा 12 विधेयक पारित होती। सेपटे दिन 2टा जाए राज्यसभा को स्थगित रखा।
समय को छोट ब्रेक। नामांकन दाखल प्रार्थीपत्र दाखल कले जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। नामांकन दाखल बेले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी उपस्थित रही। सेपरी शरद पवार, रामगोपाल यादव, संजय राउत समेत कांग्रेस इंडी मेंटर बहु वरिष्ठ नेता उपस्थित रही। गतकाली एनडीए पक्षर नामांकन भरले सीपी राधाकृष्णन। आसंता सेप्टेम्बर 9 रे उपराष्ट्रपति पद लागि हेबो भोटिंग। इंडिपेंडेंट उपराष्ट्रपति पद प्रार्थी नामांकन दाखल प्रार्थीपत्र दाखल कले जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। नामांकन दाखल बेले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी उपस्थित रही। सेपरी शरद पवार, रामगोपाल यादव एवं संजय राउत समेत कांग्रेस और इंडी मेंटर बहु वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रही। गतकाली एनडीए पक्षर नामांकन भरले सीपी राधाकृष्णन। आसंता सेप्टेम्बर 9 रे उपराष्ट्रपति पद लागि हेबो भोटिंग। बढ़िला दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सुरक्षा। रेखा गुप्ता को जेड कैटेगरी सुरक्षा प्रदान करछंती केंद्र सरकार। रेखा गुप्ता को आक्रमण घटना पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गृह मंत्रालय। रेखा गुप्ता सुरक्षा दायित्व रे सीआरपीएफ जवान। मुख्यमंत्री बासभवन और कार्यालय सीआरपीएफ जवान माने पहुंची सारी। गतकाली जनशुणाणी बेले दिल्ली मुख्यमंत्री आक्रमण होता। भारतर वैदेशिक मंत्री 18 विधानसभा अधिवेशन सेप्टेम्बर 18 ओडिशा विधानसभा मौसुमी अधिवेशन हो 25 तारीख जाए चलो मौसुमी अधिवेशन। विधानसभा सचिवालय पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। अनेक प्रश्न उठला। विरोधी मैंने प्रश्न उठाउथिले कि कहीं एपर्यंत राज्य सरकार मौसुमी अधिवेशन डाकी नाहंती बोली। तेबे शेष में डिक्लेयर कराई कि 18 विधानसभा अधिवेशन आरंभ हो। सेप्टेम्बर 18 ओडिशा विधानसभा मौसुमी अधिवेशन 25 तारीख जाए चलो मौसुमी अधिवेशन। विधानसभा सचिवालय पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। रही आम प्रतिनिधि दिव्यज्योति रे। तेज 25 तारीख जाए चलो मौसुमी अधिवेशन 18 आरंभ हो 25 तारीख जाए चलो मौसुमी अधिवेशन। 18 विधानसभा अधिवेशन आरंभ हो सेप्टेम्बर 18 और 25 तारीख जाए चलो। एने विधानसभा सचिवालय पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। दिव्य रही सहित। दिव्य कहीं राज्य सरकार मौसुमी अधिवेशन एपर्यंत डाकी नांती ताकुनी अनेक तंबी तोफान करछंती। विरोधी प्रश्न उठे शेष में तारीख मत डिक्लेयर कराई कि सेप्टेम्बर 18 25 हम मौसुमी अधिवेशन। देखो निश्चित भाव में विधानसभा मौसुमी अधिवेशन विधि व्यवस्था अनुजाई कराए से निष्पत्ति संपूर्ण सरकार निर्भर करे जे केतबेले मौसुमी अधिवेशन डका निर्भर करे। बाचस्पति को जन बाचस्पति मौसुमी अधिवेशन राज्यपाल को जनाती प्रोसीजर आरंभ हुए। वर्तमान जहाँ प्रोसीजर जहाँ विज्ञप्ति प्रकाश पाई जे आसंता मास 18 तारीख विधानसभा मौसुमी अधिवेशन और 18 तारीख 25 तारीख पर्यंत मौसुमी अधिवेशन चलो। ता भितर 5टी कार्य दिवस रही, गोटे दिन छुट्टी रही। सहित मौसुमी अधिवेशन समय राज्य सरकार 2-3टी गुरुत्वपूर्ण बिल आनिबार जहाँ सूचना रही। विशेषकर जमती कि अपराध कमेवाई सरकार किसी योजना कर अपराध नियंत्रण जहाँ कहुचे गुंडा आईन अणाई पारे एथर चलित अधिवेशन में एक चर्चा आलोचना होती पावरकट। सहित जमती कि आप जानते श्रीमंदिर को लेकर किसी संशोधन करे श्रीमंदिर आईन रे से प्रसंग बिल आकार आसीपे। यह किसी प्रसंग रही जहाँ सरकार बिल आकार चलित विधानसभा उपस्थापन करेंगे विधानसभा। सहित एथर विधानसभा बेस सरगर्म कारण विरोधी हाथ में लंबा प्रसंग रही। विशेषकर विभिन्न जगह जो घटना सब घटी विरोधी तुम्बी तोफान कर विधानसभा एवं सरकारी दल बा शासक दल संपूर्ण प्रस्तुत होगा आरंभ कर विरोधी को मार्च जो 24 वर्षर हिसाब निकास नहीं
शासक दल बसी विरोधी जदि जो प्रसंग उठाती ताले क्यों भली चिठा खोलिबे विरोधी दल चिठा खोलिबे तार मध्य हिसाब निकास करके शासक दल बसी नीलिमा। ओके धन्यवाद दिव्य इरेम प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांती। तेज 18 विधानसभा अधिवेशन सेप्टेम्बर 18 ओडिशा विधानसभा मौसुमी अधिवेशन आरंभ हो और 25 तारीख जाए मौसुमी अधिवेशन चलो एने विधानसभा सचिवालय पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। जलीगला आम बस 16 नंबर जातीय राजपथ गड़खोर्धा पंचपाईक निकटे जलीगला बस कटकू खोर्धा आसला आम बस रे समस्त यात्री सुरक्षित सर्किट चोकू निया लगी सूचना अग्निशम विभाग पहुंची न्याय को आयत्त कर। जोरधला एनएसी मान्यता दाबी बलांगीर जिला पाटनागढ़ उपखंड बेलपड़ा को एनएसी मान्यता दाबी रे 12 घंटा बंद डाकरा पिकेटिंग करी दुकान बजार बंद सहित पाटनागढ़ बलांगीर मुख्य रास्ता अवरोध करछन्ती आंदोलनकारी। आंदोलन में बेलपड़ार विभिन्न संगठन सहित राजनैतिक दल मध्य सामिल होइछन्ती। समस्त दुकान बजार सरकारी बेसरकारी गाड़ी चलाचल बंद रहितबा बेले नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होइछन्ती यात्री। तेबे बंद डाकरा रे जरूरीकालीन सेवा को जारी रखा जायछि। देखो आज्ञा बारंबार आम दाबी करछुँ कि बीजेपी सरकार आम एनएसी काटी देछन से लगे 12 घंटा आम बंद पालन करछुँ। देखुन बीजेपी सरकार बीजेडी सरकार दुई लोग ये घोषणा करते आगामी दिन में कि बम भी फुटे ताने देखा मिले आम एनएसी के काटी देछन बेलपड़ार से लगे आम 12 घंटा बंद डाकरा जब तक आम दाबी नहीं हेबा तब तक आम आंदोलन नहीं उठू। आमर गाँव संगे बेलपड़ार संगे बड़ भारी अपराधटी होती आपण मैंने जानी समग्र ओडिशा रे एनएसी भावे जदि कौनसीटा माने फास्ट डिक्लेयर हबार कथा सेटा होचे बेलपड़ा भुवन आमर ओडिशा रे सबकनु बड़ गाँ तापर गाँ हिसाब रे आज और बेलपड़ा होचे 2 नंबर गाँ आउ सबकनु आग आमर बेलपड़ा एखा डिक्लेयर हबार कथा किंतु बेलपड़ा को एनएसी हबार रखा जाइछे। रास्ता रोकबार कारण है जे आमर जनसंख्या यहाँ 20,000 प्लस हो गलान आर आमर छोट छोट गाँ मान को एनएसी मान्यता दे सारे न जेनता कि दूसरा ही सारा इड आमर लाठुर के मान्यता देलेन बहुमुड़ा देलेन इमान को तुलन में आमर गाँटा बहुत बड़ अच्छे। तो आगामी दिन में भी लिस्ट 1 नंबर रे थिला किंतु आमर चलित सरकार हिसाब रे काना हेतिबा जे कहि नि पारे कौन सी आक्षेप भी नहीं दवा। तो यहाँ आमर इन उप मुख्यमंत्री भी अच्छन तांको आमे अनुरोध करुछुँ जे आमे पॉपुलेशन ज़्यादा अच्छे आरो आमको केंतारी बेलपड़ा रे एनएसी हेबा से हिसाब रे आमे तांको भी आपण माध्यम रे जणाउछुँ। सबरे नुआ एनएसी तालिकारु बाद पड़ी बालेश्वर जिला बालियापाड़ ब्लॉक दीर्घ वर्ष धरी बालियापाड़ को एनएसी घोषणा नहीं जन आंदोलन एवं दाबी हुई आसुची। एनएसी गठन में समस्त आवश्यक भित्तिभूमि थाई तालिकारु बाद पड़ी बालियापाड़ ब्लॉक प्रतिवाद में स्वाभिमानी बालियापाड़ मंच पक्षर 8 घंटा बंद डाकरा दी जाइए। अत्यावश्यक सामग्री को छाड़ी समस्त दुकान बजार एवं सरकारी बेसरकारी कार्यालय बंद रही। ये जो राज्य सरकार जो नुआ करके घोषणा कर 12टा एनएसी पूर्व राज्य सरकार जो द्वितीय पर्यायर बालियापाड़ अंतर्भुक्त करा कौन पाई बालियापाड़ को वैमात्र को मनोभाव पोषण करके एठिकार शासक दल आंतरिकतार अभाव जो बालियापाड़ एनएसी तालिका बाद पड़ी यार प्रतिवाद में आज 8 घंटा बंद कर सरकार को चेतावनी दी जाऊँ 15 दिन मध्य बालियापाड़ को एनएसी घोषणा न कर स्थानीय प्रशासन को संपूर्ण अचल कर। समय आउ एक ब्रेक। मस्कोरी रूसिया कंपानी मानक भारत में अधिक निवेश और व्यावसायिक सहयोग आह्वान देते से कहते शुल्क और अणुशुल्क बाधागुड़ी 2 देश मध्य वाणिज्य गति को अटकाई पारे। मस्कोरे अनुष्ठित 26तम भारत रूसिया अंतर सरकारी कमिशन में रूसिया प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव सहित अध्यक्षता करी जयशंकर भारत और यूरोपीय अर्थनैतिक संघ मध्य मुक्त वाणिज्य चुक्ति शीघ्र संपादन करने जोर देते। जयशंकर कहते शुल्क अणुशुल्क बाधा दूर करने लॉजिस्टिक्स रे असुविधा हटाइबा अंतर्जातीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर उत्तरीय समुद्र पथ और चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर मध्य संयोगीकरण वृद्धि करने और सुगम पेमेंट व्यवस्था निश्चित करने आमर मुख्य प्राथमिकता। Over the last 4 years, Excellency, bilateral trade in goods has increased, as you have noted, from more fivefold, from $13 billion in 2021
to $68 billion in 24-25, and it continues to grow. A major trade balance has accompanied the growth. It has increased. केन्द्रापड़ावासी को एवं घारी कुंभीर भय पादे पादे विपदरे जीवन जीउछंती नदीकूलिया आदिवासी जे कुंभीर पई केन्द्रापड़ा एवं विश्व में परिचित से कुंभीर एवं जिलावासी काल होइछि। केवल आक्रमण पर माइकिंग करी निजर दायित्व संपन्न करछंती वन विभाग। कुंभीर आक्रमण पर चर्चारे केन्द्रापड़ा जिला चलित वर्ष गत 7 मासरे कुंभीर आक्रमण रे गलानी 6 जीवन। गत 7 वर्ष पाखापाखि 35 जनक जीवन गलानी कुंभीर आक्रमण रे। जिलार राजनगर पट्टामुंडई केन्द्रापड़ा आली कनिका मार्सा घाई भली विभिन्न ब्लॉकर हेक्टर हेक्टर जमी रे नदी जल को व्यवहार करथांती। बन्या समय नदी नाल रे पानी भरपूर रहउथिबारु भीतर कनिकारु अनेक कुंभीर आसी एही सब अंचलर नदी नाल रे देखा जाइथांती। फଳରେ ଲୋକମାନେ कुंभीर आक्रमणर शिकार होइथांती। सर मु जाइथिन बिलु जाइथिन पुओ भात नहीं जाइथला मु कोनी यार फुटर पानी आन जा कहला बाबा डिंगी अछि डिंगी पछपटा जाय आनिमी मु छोटू को कहनी मु ना ना जा ना कहि कि छोटू से गला आनला पानी आनला केटुलटा धुइची ताकू खिमिरा आसी खाप पकैची पकैला भितरे मते डाकिला बाबा मरियोनी मु छोटू दौड़ी जाडी गला से हरकत बुदा दीटा गछु 4टा गछु धरिची कुंडेइकिनी छोटू ये मु जाए हाउली माउली खाई टाणी पकैला बेलू जिनस होती या छोटू कहनी सागे सागे कपड़ा हाबड़ा बांधी आ गोटे साइकेल बसई कादुअर पेली पेली आनिकिनी छोटू हिंतिकिनी आ तो डिपार्टमेंट तरफ आम बोट माध्यम नदी प्रचार करुँ एवं रोड रे भी आमर गाड़ी द्वारा भी ये सचेतनता करुँ तो आउ प्रत्येक घाट को जाकि आम स्क्वाड भी लिफलेट बांटुंट कुंभीर प्रति सचेतन रही तथापि लोक मैंने यदि असावधानता आम जीवन चली जाऊँगी तेणु बहुत लोक सचेतन होती नदी की भी बेसी जाऊना आम जी सुरक्षा बाथिंग घाट करूँ से बाथिंग घाट रे जाकि व्यवहार करी से शौच हाँपी कहूँ बारंबार तथापि असावधानता लोक मान जीवन चली जाऊँगी। कुंभीर मानकर प्रजनन समय तथा बन्या समय जो भली से अन्य स्थान को न जिवे एप्रति जिला प्रशासन गुरुत्व देवा जरूरी हो पड़ी। जेतबेले कुंभीर आक्रमण हेउची ठीक सही समय केवल लोक मानक सतर्क कराइबा पई माइकिंग करुछि प्रशासन तापरे पुणी चुप बसुथिबा अभियोग होइछि। जलसेचन सुविधा कराइबा लोके कारबार करुथिबा नदी घाटरे तारबाड़ देवा कुंभीर गणना को ठीक भाव कराइबा भली दिग उपरे प्रशासन दृष्टि देवाको दाबी होइछि। जे जानिक जे आमर सेठी कुंभीर अच्छी आम बाल्टी पानी व्यवहार कर डंगा पाख कुंभीर आसब ना हाँ ना बिल भीतर क्या आटाक के करना किंतु जितेबाला जुआर आसूँ बुड़ी जाऊँगी से चाषी मैंने बाहरिक पलि आसती से मैंने रहती डंगा लगेक लोक पानी रे भी काम करती आमर जिते हंसिणा ब्रिज हो अन्य ब्रिज हो डंगा लगेक मुझे देखी मोरी आखि आगे बर्तमान प्रजनन समय नुहे कुंभीर भोक ना से खाए से बहुत कम खाए जी भी पानी पाखक आसला से टार्गेट करके आसती से तो 2 गोड़िया 4 गोड़िया से किसी फरक देखते कुंभीर आक्रमण पर परिवार लोकों को 6 लाख टंका दे प्रशासन चुप रहुथिबा अभियोग होइछि। कुंभीर प्रवण अंचल में बीमा व्यवस्था कराइबा सह लोकों को अधिकरु अधिक सचेतन कराइबाको स्थानीय लोके दाबी करिसेंति। एथिसह लोकमानक चलाचल स्थान में ठीक भाव तारबाड़ा बुलाइबा आवश्यक होइछि बोली जिलावासी कहिसेंति। केन्द्रापड़ारू सुशांत नायकଙ୍କ सह आलिरू विप्रसाद महांतीଙ୍କ रिपोर्ट आर्गस न्यूज। ढेंकानाल पर्जंग थाना कादपड़ा अंचल में मातिचंती गोमाफिया गाँ निकट जंगल में खुलमखोला गोहत्या करी 4 चकिया जान में बाहर राज्य को चालाण होता अभियोग होइछि किंतु गोमाफिया को धरने को साहस कर पानी पर्जंग पुलिस गोरु बोझे गाड़ी को पुलिस सहायता चालाण होता अभियोग होइछि। संपर्क में आम प्रतिनिधि ग्राउंड स्थिति परखिथिले अभियोग संपर्क में पचारिबारु पुलिस तांको दुर्व्यवहार करथिबा अभियोग होइछि।
ढेंकानाल पर्जंग थाना कादपड़ा अंचल में मातिछंती गो माफिया गाँ निकट जंगल में खुलमखोला गो हत्या कर 4 चकिया जान बाहर राज्य को चालाण होता अभियोग होइछि किंतु गो माफिया को धरने को साहस कर पारनी पर्जंग पुलिस गुरुबुझी गाड़ी को पुलिस सहायता चालाण होता अभियोग होइछि। संपर्क में आम प्रतिनिधि ग्राउंड स्थिति परखिले तेज पुलिस को पचारू पुलिस दुर्व्यवहार करथवा अभियोग होइछि। ये देखो तार दृश्य केमती धक्का मारी पुलिस अधिकारी बाहर कर प्रतिनिधि को ये पर्जंग पुलिस सहायता गो माफिया माने गो चालान करथवा जा अभियोग होइछि। तेबे संपर्क में पचारू नाली आखि देखिछंती पुलिस अधिकारी और धक्का मारी गणमाध्यम प्रतिनिधि को ढेंकानाल जिला तुमुसिंगा थाना कामाख्यानगर ढेंकानाल मुख्य रास्तार कमगरा गाँ निकटे उल्टिला गोरु बोझे पिकअप गाड़ी में गोरु माफिया और ड्राइवर घटनास्थल फेरार मार्चंती। तेज गाड़ी में 9 गोटी गोरु को स्थानीय लोक उद्धार करछंती। ढेंकानाल कामाख्यानगर आड़क एक द्रुतगामी गोरु बोझे पिकअप गाड़ी जाउथबा बेले कमगरा गाँ निकटे भारसीमारे रास्ता कड़ उल्टी पड़ता। स्थानीय लोके पुलिस को खबर देवा परे पुलिस घटनास्थल पहुंची गाड़ी को जबत कर अधिक तदंत जारी रखिछंती। बदलिले झारसुगुड़ा विमानबंदर निर्देशक वीर सुरेंद्र साई विमानबंदर निर्देशक थे संदीप तिवारी कर्मचारी संघ सभापति को माड़ मारिबा असभ्य भाषा गालीगुलज करने महंगा पड़ी। उपेन्द्रनाथ धोंडिया को विमानबंदर नुआ निर्देशक दायित्व दि जाएगी। समय बुलेटिन को रखिबा। नमस्कार। 6 billion to 58.9 billion, which is about 9 times. So we need to address that urgently. भारत सहित संपर्क में सुधार आने लगी पुणी थे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेताई देती निकी हाली। अमेरिकार राजनेता तथा कूटनीतिज्ञ निकी हाली कहते चीन उपर लगाम लगाइबाकु हेले भारत सहित सुसंपर्क स्थापन करने को पड़ो। से ट्रंप प्रशासन को कहते चीन सामना करने लगी अमेरिका को भारत पर एक बंधुर आवश्यकता रही। एवं गुरुत्वपूर्ण कथा को अमेरिका आदौ अणदेखा करने कथा नुहे बोली से कहते। ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगाइबा परठारु भारत अमेरिका संपर्क खराब होगा लगी। निकी आहरी कहते चीन सारा विश्व को नियंत्रण करने लगी योजना करछि। ट्रंप प्रशासन रूस तेल और टैरिफ विवाद कारण विश्वर 2 बृहत गणतंत्र राष्ट्र भितर संपर्क खराब होगा लगी निकी हाली कहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्ट 22 तारिख में बिहार और पश्चिमबंग गस्तर जिबे। से बिहार गयाठारे 13,000 कोटी टंकार विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्पर शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। से 2टी ट्रेन शुभारंभ करेंगे और साधारण सभा को संबोधित करेंगे। यापर से गंगा नदी में औंटा सिमारिया पोल प्रकल्प उद्घाटन करेंगे। यापर पीएम मोदी कोलकातार नूतन निर्माणाधीन सेक्शन में मेट्रो ट्रेन सेवार शुभारंभ करेंगे। एसहित से जेसोर रोड मेट्रो स्टेशन जय हिंद विमानबंदर पर्यंत मेट्रो जाई प्रत्यावर्तन करेंगे। यापर कोलकाता में 5,200 कोटी अधिक टंकार विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्पर लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। यह अवसर में उपस्थित समावेश को से संबोधित करेंगे। स्कूल शिक्षकों उपर को गुली चलाइले छात्र। बुधवार दिन एपरी घटना उत्तराखंड काशीपुर एक घरोई विद्यालय घटी। नवम श्रेणी छात्र गुली शिक्षकों कांधे बाजी। एवं गुरुतर अवस्था चिकित्सा चली। काशीपुर श्री गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिजिक्स शिक्षक कौन कारण जड़े छात्र को मंगलवार गाड़ी करने सहित एक चापुड़ा मारते। यह घटना को नहीं छात्र जनक टिफिन बक्स लुचाई आनी बंधुक उक्त शिक्षकों को पछपटू गुलीमाड़ करता। यह घटन प्रतिवाद में आज सीबीएसई शिक्षक मान पक्ष स्कूल बंद सहित शांति मार्च करा जायछि। लगाण वर्षा जो पोरबंदर में जलबंदी स्थिति विभिन्न रास्तार जमी रही पानी फल अनेक स्थान में रास्ता पर अटकी रही गाड़ी। किछि मंदिर में पानी पशिथिबा देखा मिली। मृताहत ने कौन खबर आसना जिला प्रशासन पक्षर सूचना दी जाएगी। ड्रेन ब्लकेज कारण समस्या आहरी द्विगुणित हो जाएगी। ड्रेन सफाई कार्य को त्वरान्वित पंप द्वारा पानी निष्कासन जारी रही। सरकार को आहरी पंप जोगाई देवाक कहुआ सूचना देते जिलापाल।
प्रतिरक्षा मंत्री को भेटले ग्रुप कैप्टेन शुभांशु शुक्ला। राजनाथ सिंह को भेटी निजर महाकाश यात्रार अनुभूति बखाणी शुभांशु। जून 25 रे फ्लोरिडारू उड़ान भरिबा परे जून 26 रे आईएसएस सहित संयोग होइतिबा एक्सियम 4 प्राइवेट स्पेस मिशन अंश थिले शुभांशु। मिशन से अमेरिकार पेगी विल्सन, पोलैंडर स्लोवेज उजनास्की विसिन्स्की और हंगेरीर टिबोर कापों सहित 60 अधिक परीक्षण में सामिल होते। एक्सियम 4 मिशन क्रू को नहीं ड्रागन महाकाशयान जुलाई 15 सान डिएगो उपकूल निकट प्रशांत महासागर अवतरण करथिला। लोकसभा सरला मौसुमी अधिवेशन। जुलाई 21 रु अगस्ट 21 जाए संपूर्ण अधिवेशन केवल विरोधी हंगामा देखा मिली। आज अंतिम दिन में भी विरोधी प्रबल हंगामा पर लोकसभा को अनिर्दिष्ट काल जाए स्थगित कर चलित अधिवेशन में लोकसभा 12 विधेयक पारित होती। सेपटे दिन 2टा जाए राज्यसभा को स्थगित रखा जायछि। लोकसभा सरला मौसुमी अधिवेशन। जुलाई 21 रु अगस्ट 21 जाए संपूर्ण अधिवेशन में केवल विरोधी हंगामा देखा मिली। आज अंतिम दिन में भी विरोधी प्रबल हंगामा पर लोकसभा को अनिर्दिष्ट काल जाए स्थगित कर चलित अधिवेशन में लोकसभा 12 विधेयक पारित होती। सेपटे दिन 2टा जाए राज्यसभा को स्थगित रखा जायछि। समय को छोट ब्रेक। नामांकन दाखल। प्रार्थीपत्र दाखल कले जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। नामांकन दाखल बेले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी उपस्थित रही। सेपरी शरद पवार, रामगोपाल यादव, संजय राउत समेत कांग्रेस इंडी मेंटर बहु वरिष्ठ नेता उपस्थित रही। गतकाली एनडीए पक्षर नामांकन भरले सीवी राधाकृष्णन। आसंता सेप्टेम्बर 9 रे उपराष्ट्रपति पद लगी भोटिंग। इंडिमेंटर उपराष्ट्रपति पद प्रार्थी नामांकन दाखल। प्रार्थीपत्र दाखल कले जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। नामांकन दाखल बेले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी उपस्थित रही। सेपरी शरद पवार, रामगोपाल यादव और संजय राउत समेत कांग्रेस और इंडिमेंटर बहु वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रही। गतकाली एनडीए पक्षर नामांकन भरले सीवी राधाकृष्णन। आसंता सेप्टेम्बर 9 रे उपराष्ट्रपति पद लगी भोटिंग। बढ़िला दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सुरक्षा। रेखा गुप्ता को जेट कैटेगरी सुरक्षा प्रदान करछंती केंद्र सरकार। रेखा गुप्ता को आक्रमण घटना पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गृह मंत्रालय। रेखा गुप्ता सुरक्षा दायित्व रे सीआरपीएफ जवान। मुख्यमंत्री बासभवन और कार्यालय में सीआरपीएफ जवान मैंने पहुंची सारी। गतकाली जनशुणाणी बेले दिल्ली मुख्यमंत्री आक्रमण होता। Narrated this incident in one of the interviews, I think before that. I was sitting on my bed and I was holding my laptop, and the habit was so ingrained in me that I held my laptop and I left it, hoping that it will float. But unfortunately we have gravity here, so it just fell down, and thankfully nothing happened because of the carpet. But that is the kind of rewiring your brain has to undergo, when you come back, when you go up or when you come back. I feel that this mission has been extremely successful in terms of a lot of things. We have been able to achieve all this mission that I would like to just talk about before I close out. And those takeaways are witnessing an execution of a human spaceflight mission like this gives you a lot of knowledge, lot of information. And these are intangibles. You cannot measure them. You cannot just put everything on paper and write it down. The experience goes much beyond and much deeper than what you are documenting or putting in books. So I think that is going to be very valuable for us, for our journey of human spaceflight mission that we are starting. I also realize the power of the scientific temper. The excitement that I saw in kids, the excitement that I saw in people that was there. I had 3 interactions from orbit with the kids. One was the live event, and then there were 2 ham radio interactions. And in each one of these interactions, there was at least one kid who asked, how do I become an astronaut?
And I think that was the biggest win for me from this mission, that kids here are already thinking that they want to become an astronaut. And the good thing is that we are ready, ISRO is ready, India is ready with the rockets, with the launchers, that we have the capability now that we can make this dream a reality very soon. So that was very fascinating for me. Another thing that was very peculiar for me, we had a crew which was from different countries, from Poland, Hungary, India, and United States. And the mission itself was being executed by people who were sitting in Japan, Europe, Germany, US, all over the world. But all of them are able to come together for one single cause, for one single mission. And what this conveyed to me was the unifying nature of space, of how it brings people together, the power of collaboration that it has. And I think that speaks volume about this discipline in particular, and overall values that we have as a nation of always trying to bring people together. So this resonated with me very strongly. And in the end, I just have a message for everybody who is listening in on this conference that we are having. All the kids who are listening to this message, I was sitting there with you, I was sitting on the chairs that you are sitting on today. And I had never thought I will reach here, I would go to space. But my message to you is, if I can do this, you can do this too. And we have to make it work, and we have to go forward from here. One mission after another. We'll have Gaganyaan, and thereafter Bharatiya Antariksh Station, and we'll have a series of missions. So I want you to dream, I want you to think that you can do this, and we will together make this happen. And with this, I will end this with the key message that I've had throughout the mission. While going up, while on orbit, and while coming back, भारत आज भी अंतरिक्ष से सारे जहां से अच्छा दिखता है. जय हिंद, जय भारत. बहुत बहुत धन्यवाद ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला for this inspiring thought and speech. Now I request Honorable Minister Dr. Jiten Singh ji to address the media. Thank you, Mr. Oja, Chairman Narayanan, Group Captains Prashant, Subhanshu, friends from the media. I know you would be waiting to have more of interaction with the two gentlemen sitting left and right of me, so I would not take long, and without taking the risk of being repetitive, just to add one or two observations. To take off from what Narayanan was saying about the recent missions and the upcoming missions, I think what might have struck you is that the Department of Space has been around for nearly 70 years, and officially the ISRO was established in 1969. So I'm sure one day some of you, some of the analysts might be asked why all this had to happen only in the last few years, why it couldn't have happened in the last 5-6 decades. And since all of us belong to the domain of science which teaches us not to speak without evidence, I think that's because in the last few years we have started following the strategies which are followed by the rest of the world. Now our benchmarks are global benchmarks, our strategies are global, and the parameters that we are seeking to live up to global. And therefore, and this entire story began somewhere in 2018. For the first time, I think Dr. Kiran Kumar was the chairman, and he said to me that now we are ready to actually prepare a human being going up to the space. So I said, let's verify whether we can actually do that. So he got back to me after a few days. Yes, we are very sure. And it's time now also to announce to the countrymen. And then the Independence Day was going to happen a few months, a few weeks later, so all of us decided and promised each other to maintain a guarded religious silence so that we could have the announcement done by the Prime Minister of India from the ramparts of Red Fort, because you know what it means when the Prime Minister himself announces. And I think that was the first momentous occasion for each one of us associated with ISRO when we heard the Prime Minister on the Independence Day of 2018 declaring to the nation that we are now ready to send an Indian into the space. And thereafter this entire process started. We had the potential astronauts, just Narayanan was talking about. They started their training. Then suddenly the imponderables happened. The COVID struck us.
They were there in Moscow that time. The Gregory Institute that get back, the lockdown. So everything got delayed. Actually, we had very ambitiously planned it to have this first human mission coinciding with the 75th year of India's independence. But then since everything went haywire, so it could not materialize. And then, of course, when the training was almost complete, the Indian module, the Russian module, then this happened. The suggestion that we could have an Indian astronaut, and that happened when Prime Minister Modi was on a visit to DC and having parleys with President Biden. And the first thing I told the then chairman, I said, look here, now you don't take it just on its face value, it's a recognition of the Indian talent. Now we are being solicited because they know the value of our contribution. So our collaboration has now reached an equal level. So we are collaborating at an equal platform. And then, of course, Prashant and Subhanshu were there. So when you try to seek answers why it didn't happen, as Narayanan was saying, we were just almost one digit or zero startups till 5 years back. Today we have more than 300. What also I think he should have mentioned is that our space economy was almost dismal, not even worth mentioning. Today we are $8 billion, and the manner in which we are progressing, our projections indicate that in just next 8 to 10 years we'll be going up nearly 5 times, maybe $45 billion, which otherwise means that as we move on from economy number 4 to 3, 2 and 1, space component is going to be a major value addition to the future economy growth. And as I've always said, that when you scientifically think how the economy is going to grow from where we are, it is going to happen from the unexplored or the underexplored sectors which were there but which were not attended to. So one of them is space, the other is oceans, which also we have started deep ocean mission. I'm not going to talk about it right now. Now, I think the biggest turning point was when the Prime Minister agreed to open up the space sector to the private sector. And some of the media friends very fancifully and very beautifully reported the Prime Minister Modi has unlocked India's space. And I said it is the unlocking of the Sriharikota gates, because only 10 people would sit there and do the launching. It was the first time I went. Dr. Radhakrishnan was there in the middle of night at about 3 o'clock. He said, I'll take you to a place where even my scientists are not allowed to go because it's such a prohibited space. And then it was about 1:30. I said, Radha, I try to learn one new thing each day. What I learned today is that one should be either as an eminent scientist as you are, or somehow manage to become a minister in the Department of Space and Research. But then why this restriction? And I'm glad the Honorable Prime Minister allowed us to do this. Today, at any point of time, we have 15 to 20,000 people watching the launching, and we have created a separate exclusive space zone for the media persons. We have on average 1,000-1,500 million. So this opening up gave us a lot of enthusiasm. It also gave us, and the private sector, the private boys and girls who came in as startups, they not only gained out economically, financially, some of them are now making lucrative entrepreneurs, but they also added value knowledge-wise. They came with a lot of new ideas. The first time why I'm saying so, that these are lesser known facts, lesser reported. When the Sky Route was launched, the first one, I noticed a small gadget there on the rocket. I didn't know. I asked the chairman, I said, what is this? He said, I can't figure out. I said, if chairman can't figure out, who else would? So I said, let's call the boys. So when we called the boys, they said, sir, when you send a rocket up, the Doordarshan catches from the ground. We have put a camera on the top of it. So they were actually coming with new ideas, and that's how the growth has gained momentum. Otherwise, there was never a dearth of talent. You've seen those pictures of Sarabhai carrying some of his man on the baggage. But one more thing I wish to add, because there are some cynics, they say, what are you going to gain out of this? On the one hand, our space missions are much cost effective compared to the counterpart missions elsewhere. Over here, we just spent out 500 to 600 crore, even in this mission. And it was one of the most beautiful examples of the public-private participation, four-party. Our Chandrayaan was just about 600, not even 1/3 or 1/4 of what the other counterpart missions. But even more importantly, more than just sending up rockets, we are into other sectors for the ease of living of the common citizens, the infrastructure sector, development. Our work as far as space technology is concerned is of a much more volume in other sectors. Like, for example, Gati Shakti has become now a global model for development.
Our Swamitra program, where the drones and space technology get together to map out the land. So you made the citizen the master of his destiny. He doesn't have to depend on the patwari or the revenue officer. Our telemedicine, our health, flood disaster information is being shared by all the neighboring countries. Geo-Manrega, housing, our Amrit program, our smart city program, the agriculture sector, and most of all the defense sector. The entire warfare that happened during Operation Sindoor was a combination of space technology and the Department of Atomic Energy. And all the technology was adopted in the last 10-11 years. So this was the Operation Sindoor gave us an opportunity to test our capabilities on the Pakistani soil, incidentally. So all this, you can understand, we are confined because seeing a rocket going up and then talking to somebody sitting over there is little more, sounds a little more romantic, rightly so. But otherwise, we are in a much, much bigger way contributing. I would rather say space technology has entered every Indian household today. Now, what was special about the XGM mission is, from our point of view, also from the government's point of view, also from the point of view of the dispensation that is laying down the policies today, I think in a single mission, through a single mission, our astronauts have lived up to 3 or 4 flagship mantras which Prime Minister Modi has been constantly practicing, propagating over the last nearly 12 years, ever since he's been at the helm. A, indigenous, Atmanirbhar Bharat. The astronauts were Indians, and that too from the proud Indian Air Force. The entire technology which they got, the kits that they carried for the experiments were developed by the Indian resources, none of them from outside. And of course, same is going to happen with the Gaganyaan as well. So that is living up to Atmanirbharta. The second, these kits were developed by different departments. One was, of course, Department of Biotechnology. You will be happy to know that we have entered into a formal MOU between the Department of Biotechnology and the Department of Space. And somebody asked me, what is the idea? I said, one day we'll have a space physician. In fact, I must compliment Shivanshu. The experiments that he conducted were actually meant for a biotechnologist to do. But he proved to be a very good learner and did them as well, because we couldn't have sent a biotechnologist there without getting acclimatized to the space. But one day that will happen. So we have, learning from this experience, this episode, we have actually started doing that. And we had the contribution from the IITs, from the Indian Institute of Science in Bengaluru. So the second mantra, whole of government and whole of nation approach. And thirdly, most importantly, the experiments conducted out there in space, whether they are life sciences, whether they are myogenesis, etc., which will of course not only be benefit only in the space but also have replications on the earth. The experiments have been conducted by an Indian, but the benefit is going to be to the entire mankind, which means we have now set the first sterling example of Vishwa Bandhu Bharat, which Prime Minister keeps saying. So, and the outcome, some people ask, of course, it has given India capability, esteem, confidence, and world also the confidence of larger scale collaborations. Of course, as Narayana was saying, docking and dockings for the next mission, Bharat's survey station, and later on the Indian on the surface of moon. And he has talked about, I think 2025 has been a landmark year for us. We ended 24 with SpaceX, we began 25 with another mission. And now we have this. So this quantum leap has happened only in the last 3-4 years. And I think because you would be wishing to interact, so I will not take long. But what I don't know whether you have noted is that we, the Government of India, and therefore also the nation has laid down before it the award target of 2047 when India celebrates the 100 years of independence, and we achieve that coveted goal of being acknowledged as Viksit Bharat. But ladies and gentlemen, just 7 years before that, we'll have an Indian landing on moon and declaring from the surface of moon that took care, Viksit Bharat is in the coming. So that's going to be the importance of space. Thank you very much. थैंक यू सर। मीडिया मित्रों, इसके बाद अब हम प्रश्न लेंगे। एक बात आपसे और बतानी थी कि
कि प्रश्नोत्तर के दौरान भी आप अपने प्रश्न पूछ लें, क्योंकि अलग से कोई बाइट या साक्षात्कार देना संभव नहीं होगा। और दूसरे, चूंकि सबके प्रश्नों के उत्तर लिए जाएंगे, तो हम एक तरफ से सर लाइन से ले लेते हैं, एक जिससे क्रम बना रहेगा। तो पहली रो से अगर कोई नहीं है तो सेकेंड रो में आप प्रश्न पूछें। और एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर किसी ने प्रश्न पूछ के लिया है उसको फिर से न दोहराएं। तो लेफ्ट से सबसे पहले 25 नंबर, आई थिंक। नहीं, आप पूछें। आप अगर पूछना चाहती हैं 2 नंबर इसी क्रम से हम आएंगे, हर फ्लैंक में जाएंगे, सो दैट सबको मौका मिलेगा। और अपने संस्थान का परिचय दें। One question for Shubhanshu and one for Dr. Jitendra Singh. My name is Rekha Dikshit and I'm from IIT Madras Shastra magazine. Shubhanshu, I really would like to know what is the progress of the experiments. We had attended your press conference online the other day and you had said that they've been sent back to the Earth labs. If you can give a detail, about what exactly is the scale or is the progress on those experiments. And Dr. Singh, I would like to ask you, there is this question at the back of everyone's minds. I know you say that the ISRO missions are all very cost effective and frugal and all, but Shubhanshu's ride has really been expensive. How do we justify that? Sorry, justify? What did you say? The cost of this mission. Yeah. His cost is much more than what we have spent. Exactly. How do we justify that? और सबसे अनुरोध है कि एक प्रश्न पूछें, क्योंकि सबको मौका मिलना है। एक व्यक्ति एक प्रश्न, प्लीज। His value is much more than that. To your first question, the experiments that were conducted, we had 7 different experiments, and ranging from stem cell research to growing sprouts on the station. Some of them started showing results while we were there on the station as well, and so we knew that the results were very encouraging. However, before concluding anything, you have to analyze the data really carefully so that you are not jumping to any conclusions. So all of the experiments that were done on the station were then preserved and then frozen, and they have come back and they've been handed over to the PIs right now. They are analyzing the data. Some will be available soon and some may take some few more months for them to publish, but I think within a few months we will have the results available and what we were able to do. But I would like to highlight one point here, that the benefit of conducting microgravity research on station was not just about the data that we'll get from these experiments. By doing this, what we have done essentially is we have enabled an entire ecosystem. All the researchers who participated in this now know how an experiment has to be designed for conducting research in microgravity. I think that is a very big learning along with just the scientific data that we are going to get. Thank you. I think just to add to that, is why it will take time also is because this is the first of its kind happening. So we have no past precedents or role model to follow. In fact, they are the pioneers for the first ever such experiments. Thank you. 25 आएंगे हम। हो गया 25? Sorry, you repeat that? You cost? No, I think we are very cost effective. Our cost is much. Sorry? चलिए 25 आप पूछिए। I think we have had an equal collaboration, so I don't want to get into that. It's been a very profitable venture. And I think even in the times of Sarabhai, when we were venturing out with the lesser resources, because we have, I must compliment our team ISRO, they have been making up for the lack of financial resources through their human resource. So we don't just move like a bullet train. Even when Chandrayaan, when we go in circles, make the best use of gravity, then we come to the outermost circle, then try to shoot into the moon circle. So it's like driving on a neutral gear when you slide down the car, if you purchase a second-hand car with a very cost-effective budget. So it's like that. The interviews, I think before that, I was sitting on my bed and I was holding my laptop, and the habit was so ingrained in me that I held my laptop and I left it, hoping that it will float. But unfortunately, we have gravity here, so it just fell down, and thankfully nothing happened because of the carpet. But that is the kind of rewiring your brain has to undergo. When you come back, when you go up or when you come back.
I feel that this mission has been extremely successful in terms of a lot of things. We have been able to achieve all our technical objectives. The aim, the objectives that we had laid down because of the effort of a lot of people. But there are a few takeaways from this mission that I would like to just talk about before I close out. And those takeaways are witnessing an execution of a human spaceflight mission like this gives you a lot of knowledge, a lot of information. And these are intangibles. You cannot measure them. You cannot just put everything on paper and write it down. The experience goes much beyond and much deeper than what you are documenting or putting in books. So I think that is going to be very valuable for us, for our journey of human spaceflight mission that we are starting.